तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। न्यूज़ में काफ़ी चर्चा है अविश्वास प्रस्ताव। आपने सुना होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव काफ़ी चर्चा में, हर न्यूज़ चैनल में आप इसका चर्चा देखते होंगे क्योंकि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो अब सवाल ये बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, ये पॉलिटी सेक्शन का पार्ट है और एग्जामिनर यहाँ से सवाल बना सकता है। पहले भी बनाया है और अब और ज़्यादा संभावना है बनाने का, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे जाएगा और अपकमिंग सारे एग्जाम में हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव से क्वेश्चन देखने को मिले। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ तमाम फैक्ट इस वीडियो में आपको पूरा दिखेगा। एग्जामिनेशन हॉल में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है उसको तो हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा कहाँ पे है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है उसमें कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिखा गया। तो एग्जाम में कभी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन दे कि फलाना आर्टिकल में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की गई है या फिर भारतीय संविधान में अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा की गई है, तो आप दिमाग में आप ये बैठा लो कि अविश्वास प्रस्ताव कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है। तो कभी ये स्टेटमेंट आए तो उसको गलत आप, है ना, आपको सही और गलत स्टेटमेंट चुनने के लिए देता है, तो इस तरह का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिखा गया है, इसको दिमाग में बैठा लो। तो इसकी चर्चा मिलती कहाँ है? तो इसकी चर्चा मिलती है पार्लियामेंट का रूल में। देखो, पार्लियामेंट में बहुत सारा रूल बना हुआ है और रूल नंबर है, उसी रूल नंबर 198 और उसको हिंदी में बोलते हैं संसद का नियम। तो आप याद रखिएगा, नियम नंबर किसमें 198, ये आपको याद रखना है और यहीं पे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा है। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना कि संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सब कहाँ पे लिखा गया है, तो पार्लियामेंट का संसद का रूल नंबर 198, संसद का नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा मिलती है। यहां तक क्लियर है? अब समझना ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये किसके खिलाफ लाया जाता है। तो पहला चीज समझना, इसमें नाम पे जाओ कि अविश्वास मतलब विश्वास खो देना, नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो गया समझना, ये हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। कहां पर लाया जाएगा? तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा, इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। राज्यसभा में यह प्रस्ताव को नहीं लाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही पॉलिटिकल पार्टी को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। तो अभी जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो ये हम लोगों को कैसे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार है? तो ये लोकसभा से पता चलता है कि राज्यसभा से? तो लोकसभा से है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा में ही जो पॉलिटिकल पार्टी मोर देन 50% सीट लाता है उसी का क्या हो जाता है, सरकार बन जाता है। तो लोकसभा ही सरकार बनाता है, इसलिए सरकार का विश्वास अगर कोई खोएगा कहां पे, लोकसभा में। तो पहला चीज तो आप दिमाग में रखना, इसको कहां पे पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो स्टेटमेंट में ये भी कभी कभी आता है ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो आप बताना बिल्कुल नहीं, ये संसद के केवल लोकसभा में इसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा चीज समझना, इसमें कम से कम 50 मेंबर, याद रखिएगा 50 सदस्य लोकसभा का इस प्रस्ताव में उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 संख्या मतलब 50 मेंबर की आवश्यकता होती है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो आप बताना कि कम से कम 50 सदस्यों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, पहला चीज आप ये ध्यान रखना, नियम नंबर 198 में आता है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है। कम से कम 50 सदस्य का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसको लाया जाएगा। अब देखना, ये हमेशा विपक्ष लाएगा और किसके खिलाफ लाएगा, तो जो सत्ता में रहेगा, जो सरकार रहेगा उसके खिलाफ लाया जाता है। ये कब लाया जाता है समझिएगा, ऐसा जब लगे कि सरकार अपना बहुमत खो दे, मतलब लोकसभा में मोर देन 50% सीट उसके पास था
इसलिए उसका सरकार बना, लेकिन किसी कारणवश उसके कुछ मेंबर ने त्यागपत्र दे दिया, या किसी मेंबर ने किसी कारणवश पद खाली हो गया, या कोई मेंबर है ना पार्टी चेंज कर लिया, या फिर वो किसी की मृत्यु हो गई, किसी भी कारणवश, तो आप ये ध्यान रखिएगा उनका संख्या क्या हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा और विपक्ष को ऐसा लगेगा कि अब इनको बहुमत साबित करने के लिए दिया जाएगा, तो ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, और बहुमत जब साबित नहीं कर पाएंगे तो सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लाया जाता है सरकार को क्या करने के लिए, गिराने के लिए। यहां तक क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है। नियम 198 है ना, लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है, कितने मेंबर, 50। हाँ, संविधान में एक चीज जरूर लिखा गया, तो एक आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3। ये आर्टिकल, चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का चर्चा, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल से भी सवाल आ सकता है। ये आर्टिकल में क्या लिखा है, ये आर्टिकल में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, जो मंत्रिपरिषद होगा, वो सामूहिक रूप से, मतलब कलेक्टिवली, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। तो याद रखिएगा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा गया कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा के प्रति, मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा चूंकि वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं सामूहिक रूप से, इसलिए अगर वो लोकसभा में उनको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में अगर वो बहुमत खो दे, वो कॉन्फिडेंस अपना है ना खो दे, तो अपना विश्वास खो दे, तो फिर क्या होगा, उनको अपना पद को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आर्टिकल भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां तक क्लियर है? अब देखो वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान में जो विपक्ष के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सरकार को गिराने के लिए, ऐसा विपक्ष का तर्क ये है कि जरूरी नहीं कि सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि अभी तो सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, तो अभी तो सवाल ही नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा, पास होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक चीज और बता दूं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन 50 मेंबर लाया, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में फिर क्या होता, वोटिंग होता। वोटिंग कहां पे होगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वोटिंग कहां पे होगा, तो वोटिंग हमेशा लोकसभा में होगा, और लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में प्रेजेंट होगा, तो वोटिंग भी कहां होगा, लोकसभा में। अगर लोकसभा में वो पास हो जाता है, याद रखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो याद रखिएगा एग्जाम में कभी स्टेटमेंट आए, क्वेश्चन आए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद सरकार गिरती है कि नहीं, तो बिल्कुल सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा फिर से, है ना। तो आप ये ध्यान रखना। हाँ, मैं ये बता रहा था कि वर्तमान स्थिति यह है कि विपक्ष का तर्क यह है कि जरूरी नहीं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को गिराने के लिए लाया जाए। कभी कभी क्या होता है, सरकार अपने जिम्मेदारी से एक तरह से भटक जाती है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती, तो विपक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार को एक तरह से उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाए। कुछ विषय जैसे वर्तमान में विपक्ष का यह तर्क है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर यहां पर क्या होगा, चर्चा होगा और सरकार को उसकी जिम्मेदारी क्या की जाएगी, याद दिलाई जाएगी। इसलिए यह प्रस्ताव को वर्तमान में पेश किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इतना पॉइंट आप इसमें क्या करना, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।